भारत के किन किन राज्यों पर बांग्लादेश की नजर है? मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को जो विवादित नक्शा सौंपा है उसमें क्या क्या दर्शाया गया है, सारी चीजें जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, आपसे एक रिक्वेस्ट है। सवाल आपके लिए एक देता हूं, इसका जवाब हां या ना में चाहिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं। सवाल छोटा सा लेकिन मायने इसके बहुत गहरे हैं। क्या पाकिस्तान से पहले भारत को बांग्लादेश का इलाज करना चाहिए? क्या पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश का इलाज जरूरी है? आपका जवाब हां है तो यस या हां में कमेंट कीजिए, नहीं है तो नो कमेंट करके अपनी राय भी रखिएगा। हम आगे की वीडियो में आपकी राय का जिक्र करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की। विवादित किताब क्यों है आगे बताते हैं। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे हुए नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। जी हां, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश अपनी बपौती, अपने राज्य बता रहा है, अपनी सीमा के अंदर बता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे जब आएगी तो उस पर अपडेट भी आपको देंगे आगे की वीडियोस में। लेकिन आपको बता दें कि शमशेद मिर्जा पाकिस्तान की सेना में आसिम मुनीर के बाद दूसरा सबसे ताकतवर अधिकारी है, नंबर 2 का अधिकारी है पाकिस्तानी फौज में। माना जा रहा है कि मुनीर के बाद मिर्जा ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनेंगे और इसीलिए यह किताब अगर मिर्जा को दी जा रही है तो इसकी और भी गहरे मायने हो जाते हैं। इस किताब में साल 2024 के बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के बने हुए चित्रों को भी दिखाया है और उन्हीं आंदोलन के बाद वहां की सरकार का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस यहां बांग्लादेश की छाती पर बैठा हुआ है। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ एक आर्ट बुक है जिसमें बांग्लादेश में जुलाई अगस्त के महीने में साल 2024 में छात्रों का जो जन आंदोलन हुआ था उस दौरान बने हुए ग्राफिटी यानी दीवारों पर जो चित्रकारी उन स्टूडेंट्स की तरफ से बनाई गई थी और बाकी तरह के चित्र अपने आंदोलन को दर्शाने के लिए बनाए गए थे, उनको इसमें समाहित किया गया, उनको रखा गया है। पिछले साल सितंबर में अंतरिम प्रमुख सलाहकार यूनुस ने इसे जारी किया था, इस किताब को। फिलहाल ये किताब अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सार्वजनिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश के नेता इससे पहले भी इस बुक को गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, इसको देते रहे हैं। सितंबर 2024 में यूनुस ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जो कि फिलहाल तो अभी पीएम नहीं है, वो अपने कर्मों की सजा भुगत चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो को यह किताब गिफ्ट दी थी। यानी कि जस्टिन ट्रूडो भी भारत का ही दुश्मन था, भारत के खिलाफ ही बात करता था और मोहम्मद यूनुस ने यह किताब 1 साल पहले मोहम्मद यूनुस की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को दी गई थी। इस किताब को गिफ्ट में देना एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत माना जाता है। ढाका ट्रिब्यून अखबार है वहां का, उसके मुताबिक यह किताब अब तक 12 से ज्यादा विदेशी नेताओं और अधिकारियों को गिफ्ट में दी जा चुकी है और सभी लोग ऐसे जो भारत का भला तो कम से कम नहीं चाहते हैं। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, पूर्व कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्राजील के पीएम लूला डी सिल्वा, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऐसे तमाम बड़े नेता शामिल हैं जिनको यह किताब दी गई। आखिर बांग्लादेश इस तरह से करना क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या है? दरअसल इसका उद्देश्य भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको चुनौती देना, भारत को चिढ़ाना, 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक हार के घावों को कुरेदना है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस संकेत का, इस इशारे का मतलब यह है कि बांग्लादेश से पाकिस्तान के बीच नए वैचारिक समीकरण को दर्शाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह महज संयोग नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया है और बार बार किया जा रहा है। हाल के महीनों में त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ। किसका हाथ है? कहा यह जाता है कि खुफिया एजेंसियां इसे पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक एनजीओ के नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। कूटनीतिक सूत्रों का यह भी कहना है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता में उभार को अमेरिका और पश्चिमी फंडिंग एजेंसियों का समर्थन हासिल है। यानी कि पश्चिमी देशों की तरफ से फंडिंग मिल रही है, यूएस की तरफ से भी फंडिंग मिल रही है और मोहम्मद यूनुस को एक तरह से पपेट के तौर पर वहां भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए बैठाया गया है। भारत को अस्थिर करने की कोशिश लगातार बांग्लादेश के जरिए, मोहम्मद यूनुस के जरिए की जा रही है, क्योंकि ये कोशिश लगातार पश्चिमी देश अमेरिका, ट्रंप सब कर चुके हैं और इसमें अब तक कामयाबी उनको नहीं मिल रही है और इसीलिए अपने कठपुतलियों के सहारे, अपने पिछलग्गुओं के सहारे वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन में कुछ थिंक टैंक है, यूएसआईडी, ये इस पर आरोप लग रहा है कि उनकी तरफ से शेख हसीना सरकार को कमजोर करने और भारत के असर को, जो बांग्लादेश में था अब तक शेख हसीना के समय तक, उसको कम करने के लिए ही बांग्लादेश में यूनुस को आगे बढ़ाया गया है और तख्ता पलट किया गया है। इसमें भी बांग्लादेश का हाथ बताया जाता है। भारतीय खुफिया अधिकारियों का भी मानना है कि यह पूरा मामला एक अमेरिका से प्रेरित सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल हो सकता है, जो बिना किसी कूटनीतिक टकराव के भारत की प्रतिक्रिया को परखने का कदम है। यानी कि इसमें शब्द
इसमें हरकत पूरी तरह से अमेरिका की है, चाल अमेरिका की है, बस एक पिट्ठू बना हुआ है मोहम्मद यूनुस, और इंतजार इनका है कि भारत की तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया आती है। भारत को जब परेशान करेंगे, भारत को जब इस तरह की चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो भारत की क्या प्रतिक्रिया आती है, कब आती है प्रतिक्रिया, कौन देता है प्रतिक्रिया, ये तमाम चीज़ें भांपने और जांचने की कोशिश की जा रही है, और इसी को माना जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से करने की ये कोशिश है। बात एक बार फिर से बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की करते हैं। जी हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। ये जो जनरल शमशाद मिर्ज़ा आए हैं 24 अक्टूबर को ये पहुंचे थे, इनके साथ कुल मिलाकर 6 सदस्यों का एक डेलीगेशन है जो ढाका पहुंचा था। इस दौरान उन्होंने यूनुस समेत बांग्लादेश के जो टॉप आर्मी ऑफिसर्स हैं और जो नेता हैं आज की तारीख में, उनके साथ मुलाकात की, बातचीत की। कहा यह भी जा रहा है कि गुप्त तरीके से पाकिस्तान का ये आर्मी का डेलीगेशन बांग्लादेश के कुछ ऐसी जगहों पर भी गया जहां पर ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो हवाई अड्डे हैं उन पर, या ये कहें कि जो एयरफोर्स के जो ठिकाने हैं वहाँ पर जाकर उसने अपनी पूरी स्थिति को देखा है, वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो ये भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय हो गया है। ने देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया इस बात को लेकर तिल मिला रहा है कि बांग्लादेश के जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने पाकिस्तान के जनरल को एक बुक गिफ्ट की है जिसके ऊपर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बना हुआ है। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि ये जो बुक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल को दी है, इसके ऊपर जो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बना हुआ है, इसमें बहुत सारी हिंदुस्तान की रियासतों को बांग्लादेश में दिखाया गया है। इंडियन मीडिया का ये कहना था कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इससे पहले भी ये बुक जो है 2024 में और दूसरे कई मुल्कों के जो सियासतदान हैं उनको भी दी थी। उन्होंने जो स्पेशली तौर पर कनाडा का जो है वो तज़किरा किया कि कनाडा के जो सियासतदान आए थे या उनसे मुलाकात हुई थी, उनको भी ये नक्शे वाली किताब जो है तोहफे में दी गई थी। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि ये एक ऐसी बात है जिससे हिंदुस्तान के हर शहरी के खून में आग लग गई है। तो ये जो है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने या बांग्लादेश ने ठीक नहीं किया है। हिंदुस्तान मीडिया का ये कहना था कि बांग्लादेश जो है वो अब हिंदुस्तान से दुश्मनी पर उतर आया है और बांग्लादेश जो है वो अब हमारे किए गए, हमने जो इन पर एहसान किए थे ये उनको भूल गया है। इंडियन मीडिया का ये कहना था कि अब हमें जो है वो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी अपना दुश्मन जो है वो समझना चाहिए। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।